to Teach Tech Commerce. My name is Ashmit Kaur and I am your economics educator. तो आपको लग रहा होगा मैं आज आपको कोई लेक्चर वीडियो देने वाली हूँ, किसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 12th इकोनॉमिक्स सिलेबस ओवरव्यू। इसका मतलब क्या है? क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसी का सिलेबस ओवरव्यू लेकर आई हूं मैं आपके लिए। मतलब क्लास 12 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कितनी बुक्स रहेंगी आपके पास, बुक्स में कितने चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर का क्या वेटेज रहेगा, ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है, बीच में से भागना नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर चीज उसमें क्या वेटेज रहेगा, सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका और साथ में एग्जाम भी होगा। क्या मतलब है इसका? आपको अगर लग रहा है कि 100 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है पेपर में, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। 20 मार्क्स रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के, जो कि आपको स्कूल से मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट आपको अच्छे से बनाना है। जो भी स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से बनाना है, ताकि वहां से आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाए, 20 मार्क्स आप गेन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद बचते हैं 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का होता है आपका बोर्ड का एग्जाम। ठीक है, आया समझ में? तो इसी 80 मार्क्स को हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपके पास रहने वाली है 2 बुक्स। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहली बुक का नाम क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो 2 बुक्स रहने वाली हैं। पहले का नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड बुक का नाम होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर वही बात आ जाती है, आप सोच रहे होंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ना है या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सी बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सोच रहे हो ना? तो दोनों ही बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों को ही प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते रहो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप सोचो कि एग्जाम के वक्त पढ़ लेंगे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते रहो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट में खोलो एग्जाम के वक्त। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से पेपर में 40 मार्क्स का पूछा जाता है, और ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से भी 40 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब दोनों ही बुक का वेटेज सेम है। तो ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि कौन सी बुक में से ज्यादा आएगा, कौन सी बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, आया समझ में? दोनों ही बुक को इंपॉर्टेंस देनी है, वो भी इक्वली। एक चैप्टर मैक्रो का पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर मैक्रो का पढ़ रहे हो तो सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है, साथ में लेकर चलना है दोनों ही बुक को। ठीक है, मजा आएगा। एक बुक को पढ़ते रहोगे बोर हो जाओगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो दोनों बुक को साथ में पढ़ोगे, मजा आएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि 40-40 मार्क्स का रहेगा दोनों बुक में से। टोटल मिला के कितने हो गए? 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स का ही आपका पेपर आने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब हम आ जाते हैं यूनिट्स पर। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहली बुक का नाम क्या है? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका सबसे पहला यूनिट क्या रहेगा? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें क्या पढ़ोगे? सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं, वो सब हम समझेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या रहता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, ये चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हम सीक्वेंस में करेंगे इसे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाली जाती है, ठीक है, वो सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है उसमें से 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। समझ रहे हो? मतलब ये जो पूरी बुक है उसमें से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का, एंड उसमें से भी जो 10 मार्क्स है सिर्फ इस चैप्टर में से आएगा।
तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। पूरे 10 मार्क्स लेकर आने, चलो 10 नहीं तो 9 तो आने ही चाहिए। तो इतने अच्छे से आपको करना होगा ये चैप्टर, ठीक है। ये क्या, सारे ही चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। जो अगर सोच रहा है ना कि मेरे 80 मार्क्स आने चाहिए, 80 में से 80, ऐसा सोच के चलोगे ना तब जाके 78 79 आएंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि बस पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, पूरा 80 का टारगेट लेकर चलो, क्योंकि 20 तो आपको स्कूल से ही मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है अपना, मनी एंड बैंकिंग। मनी का मतलब क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, ठीक है। सेंट्रल बैंक के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर। एंड इस चैप्टर में से आप देख सकते हो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आप सोच रहे हो 6 मार्क्स ही तो है, छोड़ देते हैं। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 मार्क्स भी, एक मार्क मैं बोलती हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस बच्चे के लिए जो मेहनत करता है, ठीक है। आया समझ में? जो सोचता है कि मेरे 80 में से 80 आए, और आपको भी ये सोचना है, सभी बच्चों को ये सोचना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? तो ये 6 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। ऐसा समझ लो, चलो हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि 6 मार्क्स का था, और सबसे आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ गया तो गए आपके 6 मार्क्स गए। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे और आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आ गया तो आपके हाथ में 6 मार्क्स आ सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो भैया पूरे ही चैप्टर्स अच्छे से करने, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है चैप्टर। स्टूडेंट्स को लगता है ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, गलत लगता है। बहुत ही आराम से, आसानी से इसे पढ़ेंगे। और वेटेज देख लो इसका 12 मार्क्स, मतलब ये जितने भी चैप्टर्स है ना, सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है, मैं ही करवाऊंगी। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आएगा बजट क्या होता है भैया, गवर्नमेंट बजट क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है, सभी चीजें इस चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। बीओपी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंट का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सभी चीजें, सरप्लस, डेफिसिट, हर चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, ठीक है। तो कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और ये बताने की तो जरूरत नहीं है पेपर कितने घंटों का होगा, 3 आवर्स, ठीक है, सबको इतना तो पता ही है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड बुक पे, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। आया समझ में, नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। आया समझ में। और आप देख सकते हो 40 मार्क्स का इसमें से भी पूछा जाएगा, इक्वल वेटेज है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर आप देखोगे कि इस बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स ही आपको देके रखी हुई है। सबसे पहली यूनिट का नाम क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था, ये तो सबको पता होगा। तो 1947 से लेकर 1990 तक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए इंडिया में, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट इस चैप्टर में आप हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ोगे इंडिया की। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर दिया था, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज लागू करी थी, क्या क्या किया था, पूरी हिस्ट्री आपको इस चैप्टर में देके रखी है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप 1947 से लेकर 1990 तक नहीं पढ़ोगे, उससे पहले भी क्या क्या हुआ है ना, वो भी आप यहाँ पर जान लोगे अच्छे से, ठीक है। आया समझ में। फिर यहाँ पर सिंस 1991 की बात करी जा रही है, जहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एलपीजी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। एलपीजी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। और वेटेज देख लो आप इसका, 12 मार्क्स का वेटेज है, तो क्या छोड़ेंगे आप? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। आजाद होने से पहले क्या हुआ था, आजाद होने के टाइम पे क्या हुआ था, एंड उसके बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तब क्या हुआ, ठीक है। सब पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो करंट चैलेंजेस कौन कौन से फेस कर रही है, तो रूरल डेवलपमेंट से लेकर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर हर एक चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देख लीजिए कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। तो अगर पूरी बुक में 40 मार्क्स का पेपर बनेगा, मतलब इस पूरी बुक से 40 मार्क्स का आएगा, तो हाफ तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में से आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए फिर हम आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया नेबर्स अ कंपैरिजन विथ। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बारे में, इंडिया का क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही में हम इंडिया को उसकी नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करेंगे इस चैप्टर में, मतलब नेबरिंग कंट्री जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और चाइना, तो इन सब चीजों के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और कितना वेटेज है इसका, 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स का पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से, ठीक है। आया समझ में? टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? 40 मार्क्स पूरे इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 40 मार्क्स। 40 में से अगर आप यहां से 39 लेकर आते हो और 40 में से यहां से भी 39 लेकर आते हो, कितना हो गया, ये अपना हो जाएगा 78। और 20 मार्क्स तो पूरे स्कूल से लेकर आने हैं, तो 98 तो आपके पास आने ही चाहिए, आने चाहिए कि नहीं। 100 का सोचोगे तब जाके 98 आएंगे, ठीक है। आया समझ में? मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि पूरे करने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 12th बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है कि ये छोड़ देंगे चलेगा, ये छोड़ देंगे चलेगा, कितना ही आ जाएगा। वेटेज बता ही दिया है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 1 या 2 मार्क्स का हो, 6 से ऊपर ही है, 6 या 6 से ऊपर, तो आपको सारे ही चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। मैं अपनी कहानी बता देती हूँ। फॉर इंस्टेंस की मैं जब क्लास 12th में थी ना, मेरे बोर्ड के एग्जाम आए, मैंने पूरा कर रखा था, पूरा रिवाइज तक कर रखा हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती थी क्लास 12th में। ऐसा नहीं है, अभी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में है, लेकिन उस टाइम पे क्लास 12th में मैक्रो माइक्रो दोनों साथ में चलती थी। क्लास 12th में 2 बुक्स थी, ठीक है, दोनों ही मैंने बहुत अच्छी से कर ली थी। फिर भी एक गड़बड़ हुई मुझसे पेपर के टाइम पे, एक गड़बड़ हुई। वो एक गड़बड़ क्या थी, राइटिंग प्रैक्टिस, ये नहीं करा था मैंने सोचा राइटिंग प्रैक्टिस क्या करनी, अकाउंट थोड़ी ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, लंबे लंबे अकाउंट थोड़ी ना बनाने हैं जो मेरे को टाइम लगेगा, हो जाएगा। थ्योरेटिकल तो है, ग्राफ तो है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। लाइटली लिया मैंने राइटिंग प्रैक्टिस को, तो वही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी स्पीड थी कम, साफ मैं बताती हूँ, मेरी स्पीड कम थी और मैंने ऊपर से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो उससे क्या हुआ, 5 मार्क्स का मेरा छूटा, 5 मार्क्स का। और नहीं आता ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, वो 5 मार्क्स का पूरा आता था और मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना रिग्रेट किया, मानोगे नहीं आप, ठीक है। तो 80 मार्क्स का था, ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर था, 5 मार्क्स का मैं छोड़े आई, तो कितने बचते हैं, 75। अब 75 में मुझे पूरा आता था, सच मानोगे पूरा आता था, पूरा पेपर अच्छे से आता था। मैंने पेपर जैसे ही खोला ना, मजा आ गया, ठीक है। तो 75 में से 74 मार्क्स आए मेरे। अब मैं बोल रही हूँ 75 मार्क्स में से, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स तो गए ना मेरी गलती की वजह से चले गए, तो अब जो भी मार्क्स आएंगे वो तो 75 मार्क्स में से ही आएंगे ना। तो 74, एक आध मार्क्स कट गया ऐसे ही, और 75 में से 74 आए। और स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में तो मुझे 20 आउट ऑफ 20 मिले थे, तो इन टोटल मेरे 94 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है।
अब आप सोच रहे हो 94 तो कितने ज्यादा है, फिर क्यों रिग्रेट किया? नहीं भैया, मुझे हुआ रिग्रेट क्योंकि ये 5 मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुझे आता था। 5 में से 4 भी आ जाते ना तो यहाँ पर 74 की जगह 78 होता, तो मैं जो 98 का टारगेट आपको बता रही हूँ ना वो मेरे होते आज, ठीक है। इसलिए मुझे रिग्रेट हुआ था और मैं नहीं चाहती ये रिग्रेट आपको भी हो, इसलिए पहली वीडियो में ही मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आपको कैसे क्या करना है, दोनों ही बुक को कैसे बैलेंस करके चलना है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस का मैं ये नहीं करी कि अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा कर दोगे चलेगा, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से 2-3 महीने पहले या चलो 1 महीने पहले भी चलेगा, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप रिग्रेट करो, ठीक है। आया समझ में? और एक बात, ये जो मेरे 94 मार्क्स आए ना, अगर आपको लग रहा है ऑफलाइन कोचिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने भी आपकी तरह यूट्यूब से ही पढ़ा था। एक सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन्हीं से पढ़ा था मैंने, ऑनलाइन पढ़ के आए हैं ये मेरे 94 मार्क्स। और ये जो 5 मार्क्स का कर लेती तो 98 99 भी आ जाते, ठीक है। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, हम तो है ही आपके साथ, आपको और हमें सपोर्ट चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना है, रोज आके हमारी वीडियोस देखनी है, वीडियोस अच्छी लगे, जैसे कि ये वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी लग रही है आपको तो क्या करना है, जल्दी से लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो, नॉलेज तो आपको मिल गई है पूरी, है ना। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 12th में है, और क्लास 12th में नहीं भी है उन दोस्तों के साथ भी कर दो, क्या पता उनके भाई बहन हो क्लास 12th में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंच पाए, वो भी अच्छे से पढ़ पाए, और जितने मार्क्स का मैं बता रही हूँ ना 98 मार्क्स, उनके भी आ जाए, ठीक है। आया समझ में? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।